नमस्कार दोस्तों, आज है 20 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज वीडियो थोड़ा सा लेट से लोड हो रहा है क्योंकि कल रात में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। अब जाके थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा था, तब मैंने सोचा वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सारे सीरीज जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी। तो देखिए, दिल्ली में नए सरकार का गठन हो गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता जी। देखिए, रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये शालीमार बाग से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे भाजपा ने 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है इसने 8 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में से 70 में से 44 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। और उसके बाद फिर अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है दिल्ली का। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया। तो देखिए, एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में है। तो यहाँ पर इस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और ये टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। और इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी। इसे 82 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो देखिए, ये केंद्रीय मंत्री आपके भूपेंद्र यादव हैं। देखिए, जो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया था। देखिए, जो भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ है, इसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जो कि भारत में पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर केंद्रित था। चौथा प्रश्न है कि ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो देखिए, ये संस्थान आपके हैं मीशो, IFCS और MGIRI। देखिए, याद रखिएगा, जनजातीय समुदायों के व्यापार मॉडल को व्यापार से उपभोक्ता से व्यापार यानी कि B2B और की ओर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ने आदिवासी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए मीसो, भारतीय पाक कला संघों के महासंघ और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान के साथ में एक समझौता किया है। और अगला है कि भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, ये संस्थान हैं CSIR और NAST। याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और नेपाल विज्ञान तथा प्राविधिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने 18 फरवरी 2025 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। छठवां कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका है जो आपका नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली के मौसम भवन में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। पूरी न्यूज क्या है ध्यान सुनिए। देखिए, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2024 को 25 को नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो आपके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए इस संग्रहालय यानी कि ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लग गया है। देखिए, झारखंड की सरकार ने राज्य भर में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण और भंडारण, इन तीनों पर और इनके वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आठवां कि हाल ही में गूगल ने किस स्थान पर भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का।
देखिए अनंत को बनाया गया है बेंगलुरु में। याद रखिएगा, गूगल ने बेंगलुरु में जो है अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। इस अत्याधुनिक परिसर में, यानी कि जो अनंत नाम का परिसर बना है, इसमें 5000 से अधिक कर्मचारियों के लिए बैठने की क्षमता है। गूगल ने इसे सिर्फ एक ऑफिस नहीं बल्कि ऐसी जगह के रूप में विकसित किया है जहां पर एआई आधारित नवाचार और समाधान किए जाएंगे जो कि वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालेंगे। और ये गूगल की एआई फर्स्ट दृष्टि को भी दर्शाता है और भारत की प्रतिभा को वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है। नवा के हाल ही में आरएसएस ने किस स्थान पर अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया, ये न्यूज काफी चर्चा में है। देखिए आरएसएस का मुख्यालय दिल्ली में बना है, नई दिल्ली में, जिसका नाम केशव कुंज रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई दिल्ली के झंडेवालान में अपने अत्याधुनिक मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन कर दिया है। केशव कुंज परिसर में 3 विशिष्ट टावर बनाए गए हैं जो कि अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसमें जो साधना टावर है ये आरएसएस के प्रशासनिक कार्यों के लिए समर्पित है, और जो प्रेरणा टावर है आरएसएस का, तो ये आरएसएस पदाधिकारियों के आवासीय उपयोग के लिए किया जाएगा। और अर्चना टावर संघ कार्यकर्ताओं के रहने की सुविधा प्रदान करने वाला आवासीय परिसर है। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में नवडेक्स 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो देखिए नवडेक्स 2025 प्रदर्शनी का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया। देखिए भारत की प्रमुख रक्षा शिप बिल्डिंग कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, इसने अबू धाबी में आयोजित इस नवडेक्स 2025 प्रदर्शनी में अपनी स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल का प्रदर्शन किया। ये पोत मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में नवडेक्स 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि बच्चे बढ़ते रहें। थैंक यू।